हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए जो फैमिली अपना नेट के सिलेबस में ऐड हुआ है उसके बारे में। हमने ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ा दिया था, जो भी नया फैमिली ऐड हुआ है प्लांट का, जो फैमिली है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, उसको ऑफलाइन लेक्चर में हम पढ़ाए थे। कुछ बच्चे जो लेक्चर को मिस कर दिए हैं वो इस वीडियो को देख करके अपना पूरा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे पास जरूर आइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नया फैमिली ऐड हुआ है, जो इस साल पूछा जाएगा, इस साल के सिलेबस में है, वो हमारे पास एक तो है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी। दूसरा जो फैमिली ऐड हुआ है उसका नाम है मालवेसी। ठीक है बेटा। तीसरा जो अपना फैमिली ऐड हुआ है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रैमिनी। ग्रैमिनी को हम एक और नाम देते हैं, पोएसी भी बोलते हैं इसको, पोएसी बोलते हैं। एस्टेरेसी को भी हम एक और नाम देते हैं, कंपोजिट बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा। और एक आप और अलग से याद करिए, हालांकि उसके बारे में एनसीईआरटी ने पहले भी डिस्कशन किया था, उसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में मेंशन करके छोड़ दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी का एक और नाम है बेटा क्रूसीफेरी भी बोलते हैं इसको। क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार फैमिली को आज हम आपको सिखाने वाले हैं। एस्टेरेसी यानी कंपोजिट फैमिली, मालवेसी जिसे आप टोटल फैमिली बोलते हो, ग्रैमिनी ग्रास फैमिली हो गया जिसे पोएसी भी कहा जाता है, एस्टेरेसी सनफ्लावर का फैमिली है, और ब्रेसिकेसी हो गया बेटा मस्टर्ड फैमिली से बोलते हैं, इसे क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। इन फैमिली से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आसान तरीके से कम टाइम में जो एग्जाम में पॉइंट आएगा वही बात हम करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है एग्जाम के पर्पज से देखो तो इन सारे फैमिली में फ्लोरल फार्मूला आपको याद करना है, सभी का फ्लोरल फार्मूला याद करना है। और फ्लोरल फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो वहीं से आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, यानी 70-80% क्वेश्चन फ्लोरल फार्मूला में ही छिपा हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्लोरल फार्मूला के बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं, और अगर फार्मूला याद है और हमें पता है कि कौन सा एग्जाम्पल किस फैमिली के अंदर में आता है, तो हम आसानी से आंसर को बता सकते हैं कि हमारा क्या आंसर सही होगा। ठीक है। फिर कुछ इसमें बातें होती है जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एस्टिवेशन है, प्लासेंटेशन है, और फ्रूट का टाइप है, वो किस टाइप के फ्रूट कहाँ पे मिलते हैं, किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सारी बात हम एक फ्लो चार्ट बना करके सीख लेंगे तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद 100% श्योर हूं कि आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो भी नीट में क्वेश्चन आएगा उसको आप कर पाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, एस्टेरेसी के बारे में बोलते हैं हम, पहले सबसे पहले सीखते हैं, जिसे आप बोलते हो सनफ्लावर फैमिली। सनफ्लावर फैमिली बोलते हो। अब देखो, जब सनफ्लावर फैमिली देखोगे बेटा तो सनफ्लावर फैमिली में देखना जरा ध्यान से कि एक सनफ्लावर का प्लांट लो तो इसमें देखो, इसके फ्लावर लो तो इसमें छोटे 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 ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, आपने देखा भी होगा। इनको बोलते हैं, ये सब कॉम्पैक्ट होकर के बीच में इधर इस एरिया में रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्क फ्लोरेट। और ऐसे साइड साइड से जो फ्लावर होता है इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। साइड साइड से पूरा रहेगा सनफ्लावर। ठीक है, तो ये वाला हो गया रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। और बेटा रे फ्लोरेट्स जो होता है ना वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और उसमें यूनिसेक्सुअल मतलब कौन सा सेक्स होता है, सिर्फ फीमेल सेक्स होता है। ऐसा सिंबल देते हैं ना, प्लस का साइन देते हैं फीमेल को। और ये जो डिस्क फ्लोरेट है, इस ये जो अंदर वाला है इसको डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है। तो जो डिस्क फ्लोरेट है ये बाइसेक्सुअल होता है, ये डिस्क फ्लोरेट है, फ्लोरेट्स ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का सिंबल आप ऐसा देते हो। ठीक है, तो बस यही दो बात को ध्यान रखो और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला लिखो। कैसे फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, तो अगर आप पहले तो हम लिखते हैं रे फ्लोरेट्स का क्या फार्मूला होगा, रे वाला लिखते हैं और फिर डिस्क वाला लिखेंगे।
दो फार्मूला बनता है एस्टेरेसी फैमिली में, ठीक है। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। देखो बेटा, कोई भी फैमिली में हम क्या लिखते हैं, के सी ए और जी, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम। यहां पे भी लिखेंगे के सी ए और जी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखो, रे फ्लोरेट में मैंने बोला कि फीमेल होता है, मेल नहीं होता, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, जीरो। एंड्रोसियम क्या हो गया, जीरो। एंड्रोसियम का मतलब मेल हो गया, तो एंड्रोसियम इज एब्सेंट, गाइनोसियम इज प्रेजेंट। अब कितना गाइनोसियम होता है, तो आपको जान लेना है कि दो। एक फ्लावर में कितना होता है, एक फ्लोरेट में दो। यहां भी दो बोलना है बेटा, और यहां पे भी दो बोलना है। और जितने भी फैमिली है पढ़ने अपने सिलेबस में, याद रखो एक ही ऐसा फैमिली है जो सनफ्लावर फैमिली है, उसमें इंफीरियर ओवरी होता है। इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, बार का साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये थैलेमस के पोजीशन को बताता है। और गाइनोसियम नीचे आ गया तो ओवरी नीचे हो गया, तो बस। और बाकी कोई भी फैमिली पूछे, चाहे आप मालवेसी की बात करो, ग्रैमिनी की बात करो, ब्रेसिकेसी, और जो पुरानी फैमिली पढ़ा है ना, फैबेसी हो गया, सोलानेसी हो गया, लिलिएसी हो गया, उन सब में सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इंफीरियर ओवरी देखो यहाँ पे क्या हो गया, बाई कार्पेलरी, सीन कार्पस फ्यूज्ड है ना, और इंफीरियर ओवरी हो गया। ये सिर्फ एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तुम 5 लिख दो, यहाँ पे भी 5 लिख दो, और यहाँ पे भी 5 लिख दो, सबको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है बेटा। एंड्रोसियम भी 5 होता है, और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, कोरोला है, कोरोला में पेटल की संख्या यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड होगा तो क्या बोलते हैं इसको, बोलो, गैमोपेटेलस। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स में सेपल की संख्या 0 होता है ना, तो ये 0 लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे मैं पी लिख रहा हूँ, पी भी लिखते हैं। पैपस, अगर सेपल नहीं होता है तो वहाँ पे एक हेयरी स्ट्रक्चर होता है, उसे पैपस बोलते हैं, तो K0 भी बोलते हैं या K पैपस बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब इसमें सेक्स दिखाते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या दिखाएंगे, इसका जो सेक्स होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये यूनिसेक्सुअल है, हालांकि ना फीमेल है, तो फीमेल का सिंबल क्या होता है, प्लस वाला। और ये देखो ये बाइसेक्सुअल है, दो फीमेल भी है और मेल भी है, 5 है ना, तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल वाला सिंबल दिखाओ, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो, ये जो है बेटा वो जाइगोमॉर्फिक होता है ना, सिमेट्री दिखाते हैं ना पहले, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कहीं कहीं पे ये जाइगोमॉर्फिक भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक। और ब्रैक्ट दोनों में प्रेजेंट होता है बेटा, तो BR लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सुनो ध्यान से, यहाँ जो डिस्क फ्लोरेट होता है उसमें ये जो कोरोला है, कोरोला जो है वो एंड्रोसियम के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। आपको क्या रहता है बेटा, कोरोला जो है वो एंड्रोसियम के साथ अटैच रहता है, यानी स्टेमेन अटैच विद द पेटल। यस ठीक है, राइट हो गया। तो ये दोनों फार्मूला आप लिख लिए, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए बेटा, सही है ना। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े, इसको जो है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट लो फट से, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है बेटा ये क्या है कि बात ध्यान से समझो। अब ये तो हमने फार्मूला लिख लिया, अब इनका हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या होता है, तो एग्जाम्पल जो है, एक पहला जो है वो आपका सनफ्लावर है, सनफ्लावर है, और एक मारीगोल्ड है, मारीगोल्ड है, ठीक है। और सनफ्लावर और मारीगोल्ड दोनों जो प्लांट है ना बेटा, ये आपको दिया हुआ है। अगर आप NCERT पढ़े हो तो बेसल प्लासेंटेशन में देखो, सनफ्लावर और मारीगोल्ड दोनों है, तो इसका प्लासेंटेशन भी पता चल गया कि जो एस्टेरेसी फैमिली है उसका प्लासेंटेशन क्या होता है, बेसल होता है। तो ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल प्लांट किसको बोलते हैं, जो अच्छा लगता है दिखने में, जिसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, खूबसूरत होता है चीजें, तो उसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल जरूर आप याद रखें, बाकी और कोई एग्जाम्पल इसमें आता नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे तरफ से एक और याद रख लीजिए, लेट्यूस, लेट्यूस ये भी एक प्लांट है। तो बस ये 3 एग्जाम्पल याद रखें। ये हो गया अपना सनफ्लावर फैमिली के बारे में। अब सनफ्लावर फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस, प्लासेंटेशन, ये सब चीजें जो है
हम लास्ट में एक कॉलम बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, जिसमें कि हम प्लासेंटेशन की बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसका फ्रूट का टाइप क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, वो एक फ्लो चार्ट में हम लास्ट में चारों फैमिली को, जो एस्टेरेसी है, मालवेसी है, ग्रैमिनी है और ब्रेसिकेसी है, ये सभी को हम बना देंगे एक चार्ट में। बस अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला चलो आगे चलो, ठीक है बेटा, आप आगे आओ। ये हमारा सनफ्लावर हो गया। दूसरा फैमिली पे आते हैं, दूसरा फैमिली पे आ जाओ। क्या करना है, बस देखो बात क्या है, खाली फार्मूला आप याद रखना है आपको और एग्जाम्पल याद रखना है, बस दो ही चीज से हम काम करेंगे। बाकी हम थोड़ा सा और लास्ट में बताएंगे, और उसके बाद मैं आप क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनता है ना। फ्लोरल फार्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, जैसे सिन कार्पेलरी ओवरी हो गया, सिन कार्पस हो गया, एपोकार्पस हो गया। तो ऐसा जो कंडीशन जो दिए जाते हैं, अभी आइए मैं इसको जैसे मालवेसी का बताता हूँ, तो उसमें आपको सिखाता हूँ। आइए मालवेसी का देखिए, मालवेसी में भी वैसे देखेंगे बेटा, फार्मूला देखेंगे। ये कॉटन फैमिली से बोलते हैं, तो क्या है फार्मूला, देखो क्या लिखिए, के सी ए और जी, ठीक है जी। अब देखिए मालवेसी को समझने के लिए एक चाइना रोज का फ्लावर ले लो। चाइना रोज को हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, गुड़हल बोला जाता है उसे हिंदी में, गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, और कई लोग उसको जासवंत का फ्लावर बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो गुड़हल का फूल है बेटा, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जो नीचे जो होता है ना, एकदम उसकी जो डंटी होती है उस पर छोटे छोटे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकला होता है, और उसका नंबर काउंट करना 5, 6 या 7 रहेगा, उसको बोलते हैं एपी कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एपी कैलिक्स। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कहीं पे, एपी कैलिक्स। ये 5 से 7 होता है, अभी काम आएगा, यहां पे आएगा वो काम में। यही एक फैमिली है जिसमें एपी कैलिक्स होता है, यानी कैलिक्स के ऊपर में रहता है ये। अब उसके बाद देखो बेटा, उसके ऊपर में जाओगे तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है कैलिक्स, उसमें सेपल का संख्या काउंट करो 5 होता है, और वो पांचों सेपल एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। पेटल का संख्या जो रेड कलर का होता है वो भी 5 रहता है, पर एक दूसरे से फ्यूज नहीं होता है। फिर उसमें देखना एक सीधा एक ब्रांच, एक लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेमन अटैच रहते हैं, है ना। और इस एक्सिस को, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं इसको बेटा। इसको क्या बोला जाता है, स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। और आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिखाया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर में। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो आपको, ये पिस्टिल आपको दिखाई देगा, है ना, पर सब ये जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्टेड है ना। और ये सब स्टेमन है, ये भी है कनेक्टेड। तो स्टेमन का संख्या बहुत सारा होता है, तो हम इनफाइनाइट लिखते हैं, है ना। और ये सारा का सारा स्टेमन एक दूसरे से फ्यूज किया हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो स्टेमिनल एक्सिस पे, स्टेमिनल ट्यूब पे आकर के सब फ्यूज किया हुआ है। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दिया और ब्रैकेट में बंद करो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और देखो बेटा, इसको सुपीरियर ओवरी है, ये ओवरी कहाँ दिखाई देगा, नीचे जो ओवरी होगा ना वो थैलमस के ऊपर में बैठा रहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। सभी लोग को, आप बच्चों को आप ये बात ध्यान रखना है कि सुपीरियर ओवरी सभी जगह है, खाली इंफीरियर ओवरी एस्टेरेसी फैमिली में जो अभी पढ़ाया था ना, उसमें खाली इंफीरियर ओवरी होता है, बाकी सब जगह सुपीरियर ओवरी ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, आप मालवेसी फैमिली में क्या देखोगे, एंड्रोसियम गाइनोसियम के साथ अटैच है। कैसे देखो, ये जो स्टेमिनल नोड है ना, इसी पे बहुत सारे एंड्रोसियम भी है, देखो स्टेमन भी है, और इसी पे गाइनोसियम भी है, फीमेल भी है, ये सब अटैच है। तो देखो ऐसा सिंबल दिखाता है। फिर बेटा देखोगे यहाँ पे ये जो स्टेमिनल ट्यूब है, ये यहाँ पे इस तरीके से कोरोला से अटैच होता है ना, बोले तो पेटल से, तो ऐसा दिखाओ इपीपेटलस, ठीक है। चलो ये बात हो गया बेटा। अब देखते हैं सेक्स, तो देखो यहाँ एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, तो बाइसेक्सुअल कर दो, ये बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद फिर आपको क्या दिखाना है, तो उसके बाद आपको दिखाना है एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक है बेटा, 3 ही जाइगोमॉर्फिक याद रखो, 2 ही फैमिली तो जाइगोमॉर्फिक है, एक तो फैबेसी और एक ग्रैमिनी। ग्रैमिनी भी जाइगोमॉर्फिक होता है, ये भी जाइगोमॉर्फिक होता है बेटा, ठीक है। और एक फैबेसी जो पहले पढ़ा था पुराना फैमिली, और एक अभी एस्टेरेसी में कंडीशन दिखाया था रेप्लोडेट्स में, जाइगोमॉर्फिक होता है। 3 जगह होता है बस, बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर बेटा इसके
इसके आगे क्या लिख लेना है, ब्रैकेट वगैरह नहीं होता, बस खाली ईपी कैलिक्स लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईपीआई बोलते हैं। और पैर के पास उसका कितना लिखना है, 5 to 7, और ब्रैकेट में बंद बंद करना। ब्रैकेट में बंद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ईपी कैलिक्स सब अलग अलग होता है। आप बोलोगे तो चाइना रोज का हम फ्लावर ला करके सारी बातें हम दिखा देंगे जो फार्मूला में कर रहे हैं। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल्स में एक तो आपका हो गया हिबिस्कस, हिबिस्कस हो गया, एक होता है कॉटन, है ना। कौन हो गया बेटा, कॉटन हो गया, हिबिस्कस है और कॉटन हो गया। इसको कॉटन फैमिली हम लोग बोलते भी हैं, आप समझ रहे हो बात को, हिबिस्कस और कॉटन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद और क्या करना है बेटा, बोलिए। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे, हिबिस्कस हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, ओकरा, ओकरा। तो कॉटन जो है ना, इसको हम बोलते हैं गॉसिपियम स्पेसिस। कॉटन को क्या बोलते हैं बेटा, कॉटन को बोलते हैं गॉसिपियम स्पेसिस, एसपीपी शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस तो आप जानते ही हो, इसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोल देते हैं। तो हिबिस्कस जो है, इसको हिंदी नाम भी याद रखो, ये भी पूछा जाने का संभावना है। गुड़हल बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, इंडिया में हिंदी चलता है तो गुड़हल भी पूछा गया है एग्जाम में पहले। अब हिबिस्कस जो है ये कैसा है बेटा, ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल है। और कॉटन क्या है, ये तो फाइबर है, फाइबर, इसको कापूस कहा जाता है ना, या कपास बोलते हैं इसको। इधर महाराष्ट्र में कापूस बोलते लोग, उधर यूपी बिहार में कपास बोलते इसको, है ना। और ओकरा मतलब हो गया बेटा भिंडी, भिंडी जानते हो ना इसको, अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस बोलते हैं भिंडी को। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखें मालवेसी फैमिली में। आई होप आपको मालवेसी फैमिली भी समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल, हिबिस्कस, कॉटन और ओकरा, इसका ये फ्लोरल फार्मूला याद रखो। एस्टेरेसी फैमिली में 2 फ्लोरल फार्मूला बताया, रे फ्लोरेट्स का और डिस्क फ्लोरेट का। और जो एग्जाम्पल बताया सनफ्लावर है और मारीगोल्ड है। और उसके अलावा जो है वो कोई एग्जाम्पल आपको मैंने बताया एक और लेट्यूस। तो ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब हमारा ग्रैमिनी फैमिली पे आ जाते हैं, है ना। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, देखो बेटा अगर तुमसे पूछ दिया कि बताओ मालवेसी फैमिली में क्या मिलता है, या फिर जैसे बोल दिया कि चलो हिबिस्कस के प्लांट में कार्पेल का क्या कंडीशन होता है, या गाइनोसियम में क्या कंडीशन रहता है, तो हम बोलेंगे पेंटा कार्पेलरी है, 5 कार्पेल है, सीन कार्पस है और सुपीरियर ओवरी है। स्टेमेन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कौन सा कंडीशन होता है, गाइनेंड्रस या इपीपेटलस। समझ में आ रही बेटा। चलो आगे आ जाओ, अब आगे और दूसरा बात करते हैं ग्रैमिनी। जल्दी जल्दी बात करना है सारे फैमिली के बारे में ना। ईपी कैलिक्स सिर्फ मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, इस बात को खास ध्यान रखें। चलो आगे चलाओ, ग्रैमिनी में बात करते हैं। ग्रैमिनी जो होता है बेटा उसमें कैलिक्स और कोरोला फ्यूज कर जाता है ना। कैलिक्स और कोरोला आर नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, एक दूसरे से अलग अलग क्लियरली नहीं डिस्टिंग्विश होता है, इसको पेरियंथ बोलते हैं। तो पेरियांथ इसमें बन गया। तो केसी के जगह पे हम पी लिख दिए, ए लिख देंगे और जी लिख देंगे। यहां पे केसी लिखते थे ना, तब ये तो फ्यूज कर गया कैलिक्स कोरोला, तो पेरियांथ लिखना पड़ेगा। पेरियांथ देखो 2 भी हो सकता है बेटा और 3 भी हो सकता है ना। कहीं कहीं 2 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 3 होता है। अच्छा, एंड्रोसियम में स्टेमेन का संख्या जनरली 3 होता है, पर कभी कभी ये 6 भी दिखाई देता है। और 6 किस में दिखता है स्टेमेन की संख्या, राइस में देख लो या बाम्बू में देख लो, इन सब में ये दिखता है। ये ग्रास फैमिली है बेटा, इसको कॉमन भाषा में हम ग्रास फैमिली बोलते हैं, ठीक है ना। और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 1 रहेगी। देखो 1 कार्पेल है, ये तो सिर्फ 2 ही फैमिली है, एक तो ग्रैमिनी और एक पहले हमने पढ़ा था फैबेसी, वो वाला बात है। यहां पे भी सुपीरियर ओवरी, सब जगह सुपीरियर ओवरी होता है। और जहां भी कार्पेल का संख्या 1 से ज्यादा है, मैंने
पैर के पास अगर एक से ज्यादा नंबर लिखा गया है तो सब देखना ब्रैकेट में बंद किया गया, चाहे पुरानी फैमिली देखो चाहे नई फैमिली, मतलब सब सिनकार्पस है, कोई एपोकार्पस नहीं है, जो भी फ्लोरल फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गया। अब देखो ये बाइसेक्सुअल है तो दोनों सेक्स दिखाना जरूरी है, बाइसेक्सुअल दिखा दो, मेल हो गया और नीचे फीमेल हो गया। फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको दिखाना है सिमेट्री। तो सिमेट्री मैंने बताया था, देखो वहां पे जाइगोमॉर्फिक दिखाया हूं, तो ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हो गया। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ जो पेटल के पास जो मैं 2 या 3 लिखा हूं, तो ये इसके जो पेटल होते हैं, पेटल में जैसे हम बोलते थे टेपल, तो उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है इसके, सॉरी पेरियंथ जो है, पेरियंथ में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लोडिक्यूल, लोडिक्यूल है ना। और लोडिक्यूल जो होता है, जैसे मान लो एक लोडिक्यूल इस तरीके से बना देते हैं और दूसरा लोडिक्यूल दोनों साइड से घेरा हुआ रहेगा एक लोडिक्यूल का, तो इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये 2 लोडिक्यूल है ना, तो एक इधर है और दूसरा इस तरीके से घेरे हुए है। ठीक है, तो ये फ्लोरल फार्मूला रहा। अच्छा, ग्रैमिनी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्या क्या है ग्रैमिनी में, राइस आता है, व्हीट आता है, मेज है। ठीक है बेटा, राइस है, व्हीट है, मेज है। उसके बाद फिर क्या हो गया, ओट हो गया, जिसको आप अभिना सटाइवा बोलते हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या आते हैं, बार्ली हो गया, ये सब क्या है, ये सब सीरियल है बेटा। सीरियल्स मतलब अनाज, मोनोकॉट है सब। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद रखो ग्रास में दूब ग्रास, दूब ग्रास, दूब ग्रास का बोटेनिकल नेम भी याद रखो, इसको बोलते हैं साइनोडोन, साइनोडोन डक्टाइलोन, ये भी पूछा जाता है। अब नेम जब लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं दोनों को, ये रूल है। दूब ग्रास हो गया बेटा। इसी में एक और याद रखो, बाम्बू। ठीक है, ये ग्रास में आ जाएगा। फिर आप याद रखो जैसे कि एक शुगर प्लांट याद रखो, शुगर प्लांट, तो इसमें आता है शुगर केन, शुगर केन आता है। फिर आप याद रखो मिलेट्स में, मिलेट्स कौन कौन आता है, तो ज्वार और बाजरा। ठीक है, इतने आप एग्जाम्पल याद रखें, ये फ्लोरल फार्मूला याद रखें, बाकी एस्टिमेशन वगैरह हम फ्लो चार्ट में बता देते हैं। इतने से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे देखिए मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहां पे मिलता है, तो अब इनमें से कोई भी प्लांट इसका आंसर हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए बेटा। और ये सारी बातें हम देखिए वीडियो में सब सिखा नहीं सकते, तो इसके लिए जब आप डाउट काउंटर पे आते हैं तो सारी बात आप डाउट काउंटर पे सब डिस्कशन में लाएं। हम इस सारी क्वेश्चंस को फॉर्मेट कर करके आपको सामने दिखाएंगे, है कि नहीं बेटा। तो एग्जाम्पल याद रखो और फार्मूला याद रखो, यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे तो यहाँ पे वीडियो भी बना देंगे क्वेश्चंस फॉर्मेट कर करके। ठीक है, अब जैसे तुमसे पूछ दिया मान लो, ठीक है, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव, है ना, 3 और 6 स्टेमिन, तो 3 और 6 स्टेमिन का मतलब क्या हो गया, 6 स्टेमिन तो इसमें होता है ना, ब्रेसिकेसी में 6 स्टेमिन होता है, अभी दिखाता हूं इसका फार्मूला। और 6 स्टेमिन कहां पे होता है, लिलिएसी में होता है। पर 3 और 6 अगर पूछ रहा है तो ये देख लो आपके सामने है। मोस्ट कॉमनली तो 3 ही होता है बेटा, लेकिन राइस में स्पेशली पूछे तो 6 स्टेमिन होता है, बाम्बू में पूछे तो 6 स्टेमिन होता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो अब ग्रामिनी भी हो गया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए सब चीज, ठीक है, एक एक फैमिली का, और सबको नोट करिए कॉपी पे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे आ जाओ। आगे हम बच रहा है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी भी कर लेते हैं। देखो एक्चुअली ब्रेसिकेसी के बारे में पहले से एनसीईआरटी ने फार्मूला तो लिख करके रखा था, लेकिन उसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं था, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं ऐड किए गए थे। तो अब उन सारे चीजों को हम आपको बता देते हैं, वो आप ध्यान रखिए। देखिए आइए ब्रेसिकेसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वही रहेगा KCA और G, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब देखो इसमें क्या रहेगा, एक नंबर याद रखना, 22 4 24। नंबर क्या है बेटा, 22 4 24 2, ये नंबर याद रख सकते हो ब्रेसिकेसी के लिए, 22 4 24 2। और 1 से 2, जहां 1 से
मतलब जहां भी 2 नंबर दिए हो वहां पे बीच में प्लस डालो। देखो 22 के बीच में भी प्लस डाल दिया और यहाँ पे भी प्लस डाल दिया। देखो 2 और 4 हो गया, 2 स्टेमिन अलग है, 4 स्टेमिन अलग है। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है? मस्टर्ड फैमिली में। ब्रेसिकेसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखो, इसको मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप देखो, एक से ज्यादा हो गया ना यहाँ पे कार्पेल, 2 हो गया ना, तो ब्रैकेट में बंद करो और सुपीरियर ओवरी कर दो। इंफीरियर ओवरी सिर्फ एस्टेरेसी में, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब मेल और फीमेल दोनों हैं तो क्या कर दें? बाइसेक्सुअल कर दे बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो बाइसेक्सुअल हो गया ना, उसके बाद फिर और क्या देखोगे? सिमेट्री देख लो। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है, 3 ही जगह जाइगोमॉर्फिक होता है, ग्रैमिनी में, फैबेसी में और एस्टेरेसी में। अच्छा ठीक है बेटा, और इसमें ब्रैक नहीं होता तो बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूला इतना ही है। अब एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स देख लो बेटा। एग्जांपल्स में एक तो मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ये वाइल्ड सीड है बेटा, है ना, ब्रेसिकेसी में। अब उसके बाद फिर क्या याद रखेंगे बेटा? मस्टर्ड के बाद फिर आपको याद रखना है, मस्टर्ड तो हो ही गया ना। अब देखो, आप देखो रेडिस होता है इसका, रेडिस मूली आपने पढ़ा था ना, फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल। फिर नैपी फॉर्म में क्या पढ़ा था? टर्निप। टर्निप हो गया इसका एग्जांपल बेटा, है ना। रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, फिर कैबेज होता है इसका एग्जांपल। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर है। और ये सारी चीज क्या है? रेडिस, टर्निप, कैबेज। जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है। अगर कुछ अपने मन से याद करते हो तो अपनी रिस्क पे याद करना। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स है। ठीक है, मस्टर्ड जो है वो ऑयल के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एकदम अच्छे से समझते रहिए। अच्छा, अब उसके बाद बेटा ब्रेसिकेसी में एक और हमारे तरफ से याद कर लो, जिसको हम बोलते हैं कैंडी टफ्ट। मैं कहा लिख दूं? यहां लिख देता हूं, कैंडी। अब हम लोगों ने 4 फैमिली देख लिया। ब्रेसिकेसी में मैंने आपको बता दिया कि वो सारे एग्जांपल कैबेज वाला है, जो कॉलीफ्लावर है, वेजिटेबल्स में जो आते हैं, रेडिस हो गया, ये सब याद रखना है। एक कैंडी टफ्ट भी बताया जिसको आइवेरी समारा बोलते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे चारों फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे, फिर हम फैमिली का नाम ले लेते हैं। जैसे पहला फैमिली हमने बताया था एस्टेरेसी। ठीक है, दूसरा फैमिली क्या है बेटा? दूसरा फैमिली हमने बताया था मालवेसी, मालवेसी। तीसरा फैमिली हमने बताया था बेटा ग्रैमिनी, ग्रैमिनी या पोएसी बोलते हैं। और फोर्थ था ब्रेसिकेसी। ठीक है, ये जो 4 फैमिली है इनमें हम बात करते हैं। तो पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। क्या बात करेंगे? अब देखिए एस्टेरेसी में क्या इन्फ्लोरेसेंस होता है? हेड और कैपिटुलम। जैसे ना आप सनफ्लावर का देखोगे प्लांट, तो जो उसका पेडंकल होता है, जो फ्लावर का जो एक्सिस होता है वो ऊपर जाकर के स्वेलन हो जाता है और साइड साइड से उसमें रे फ्लोरेट लगा होता है, तो उसको बोलते हैं हेड और कैपिटुलम। ये रेसिमोज का ही एक टाइप है। मैंने सब बताया है रेगुलर क्लास में, आप जो आते हैं सबका इसका इवन फ्लावर वगैरह दिखा करके भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो हेड और कैपिटुलम। अच्छा, मालवेसी में देखो कभी भी फ्लावर जो है ना वो अकेला होता है। मालवेसी चाइना रोज का फ्लावर जो है वो गुच्छे में नहीं रहता, तो इसको बोलते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस हो गया। ग्रैमिनी में तुमसे पूछा जाएगा, तो ग्रैमिनी में क्या होता है? आपने राइस देखो, तो राइस में क्या होता है कि ऐसे ब्रांचेज निकलते हैं, है ना, और उस ब्रांचेज में से और छोटे छोटे ब्रांचेज निकलते हैं, उनको हम स्पाइकलेट बोलते हैं। और जो बड़े ब्रांचेज हो गए वो स्पाइकलेट हो गए, और उसमें भी छोटे छोटे और ब्रांचेज निकलते हैं, उनको हम स्पाइक बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, या सिंपली इसको स्पाइकलेट भी कह सकते हो।
है ना। और ये भी रेसिमोज है बेटा, ये भी रेसिमोज है, ये सब रेसिमोज के ही टाइप है, ठीक है। ब्रेसिकेसी में सिंपल रेसिम होता है। रेसिम तो आप सिंपल रेसिम देखो, एक्रोपेटल ऑर्डर में सीधे एकदम अरेंज होता है फ्लावर, एक्रोपेटल ऑर्डर में ओल्डर फ्लावर नीचे रहेगा, यंगर फ्लावर ऊपर रहेगा, तो रेसिम है, ये भी रेसिमोज का ही टाइप है, ठीक है। ये इसका इन्फ्लोरेसेंस हो गया। दूसरी बात करते हैं बेटा, हम बात कर लेंगे प्लासेंटेशन के बारे में। तो प्लासेंटेशन में देखो एस्टेरेसी है, तो आप देखो एक्जाइल प्लासेंटेशन था, उसमें हमने बताया था टमाटो लेमन चाइना रोज था। पेराइटल प्लासेंटेशन में मस्टर्ड आर्जिमोन था। बेसल प्लासेंटेशन में सनफ्लावर और मारीगोल्ड बताए थे बेटा। तो यहां पे कौन सा प्लासेंटेशन हो जाएगा, बेसल हो जाएगा, बेसल प्लासेंटेशन हो गया। अच्छा मालवेसी में देखो TLC टमाटो लेमन और चाइना, ये कहां पे आता है, एक्जाइल प्लासेंटेशन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्जाइल प्लासेंटेशन। अच्छा ब्रेसिकेसी में देखो मस्टर्ड और चाइना रोज पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, पेराइटल प्लासेंटेशन था, है ना, पेराइटल। और पेराइटल के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताया था बेटा, इसमें रेपलम होता है, रेपलम, रेपलम मतलब फॉल्स सेप्टम, यहीं पे बनता है फॉल्स सेप्टम। कौन से प्लासेंटेशन में बनता है, पेराइटल में। और उसका डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना, मस्टर्ड कई बार पूछा जाता है। अच्छा ग्रैमिनी में याद रखो, ग्रैमिनी में भी बेसल प्लासेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये भी बात हो गया। अब आइए एस्टिवेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो एस्टिवेशन में बात करते हैं, तो सेपल का एस्टिवेशन भी बात करोगे और पेटल का भी बात करोगे। यहां भी बात करेंगे सेपल और पेटल बेटा। लेकिन ग्रैमिनी में मैंने बताया था कि सेपल पेटल तो होता नहीं, पेरियंथ होता है, तो पेरियांथ लिख दो सीधा, और यहां पे भी लिखो सेपल और पेटल, ठीक है ना। अब देखो तो यहां पे सेपल में मैंने अभी बताया था बेटा कि जो सेपल होता है वो एब्सेंट होता है। तो यहां पे सेपल में तो पैपस बताया था ना अभी, पैपस होता है, तो इसका मतलब ये पैपस होता है, यानी सेपल तो है ही नहीं, तो एस्टिवेशन तो कुछ रहेगा नहीं, डायरेक्ट क्रॉस कर दो यहां पे, है ना, डायरेक्ट क्रॉस कर दो, ऐसा कर दो बेटा। अब यहां पे जो पेटल है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करो, सेपल पेटल मत करो, ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं रहेगा, एक्चुअली इसको ऐसे करो, कैलिक्स कोरोला करो बेटा। तो यहां पे जो एस्टिवेशन हम देख रहे हैं वो कैलिक्स का भी देखेंगे और कोरोला का भी देखेंगे, ठीक है। यहां पे भी देखेंगे कैलिक्स और कोरोला, यहां भी देखेंगे बेटा कैलिक्स और सॉरी कैलिक्स कोरोला यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, पेरियंथ होगा। तो पेरियंथ है ना बेटा, यहां पे पेरियंथ है, तो पेरियंथ में क्या है, कैलिक्स कोरोला तो होता नहीं, यहां पे रहेगा कैलिक्स और कोरोला भी रहेगा। तो देखो यहां पे कैलिक्स में सेपल की संख्या काउंट करते हैं, अभी मैंने बताया कि सेपल नहीं होता है, तो सेपल नहीं होता तो यहां पे तो देखना ही नहीं, पैपस होता है ना बेटा यहां पे। और कोरोला में देखो, कोरोला में वायलवेट होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है ना बेटा। अच्छा उसके बाद फिर दूसरा जो है मालवेसी, मालवेसी में कैलिक्स का जो एस्टिवेशन होगा वो वेलवेट होगा, वेलवेट होगा, वेलवेट मतलब मार्जिन एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। और जो कोरोला का एस्टिवेशन होता है बेटा वो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में याद है ना, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हम लोग क्या पढ़ाए थे, कॉटन, उसके बाद फिर मैंने बताया था, किसका बताया था, कॉटन था, चाइना था, लेडीज फिंगर था, याद है ना, एनसीईआरटी वाली बात। पेरियंथ है तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे तो मैंने बताया एक लोडिक्यूल्स होता है, वो ऊपर से कवर होता है, तो कोई यहाँ पे पर्टिकुलर प्लासेंटेशन बनेगा नहीं, ठीक है। लास्ट में अगर बेटा आपको देखा जाए तो लास्ट में कौन सा है, तो ये है आपका ब्रेसिकेसी, तो इसमें रहेगा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट रहेगा बेटा, कैलिक्स का इम्ब्रिकेट रहेगा, और कोरोला का क्या रहेगा, वेलवेट रहता है, वेलवेट प्लासेंटेशन। तो आप इस बात को जरूर आप ध्यान रखो, इसको याद रखो, ठीक है बेटा, ओके। अब आइए फ्रूट का टाइप, फ्रूट टाइप, तो फ्रूट टाइप में देख लीजिए एस्टेरेसी फैमिली है, तो इसमें रहता है सिप्सेला, सिप्सेला, इसमें रहता है कैप्सूल फ्रूट, कैप्सूल, और ग्रैमिनी में होता है बेटा कैरियोप्सिस।
सब बताया था ना फ्रूट का टाइप कि कैरियोप्सिस फ्रूट उसको बोलते हैं, जो सीड में फ्रूट बॉल जो है वो मर्ज किया रहता है। सिप्सेला उसको बोलते हैं जो एंडोस्पर्म के डायरेक्ट टच में आ जाता है। अब ब्रेसिकेसी में मैंने बताया था सिलिकुआ जो रेपलम बन जाता है, उस पर रहता है और वो क्रैक हो जाता है बाद में, है ना। ये सब बताया हुआ है बेटा, और नहीं बताया हुआ तो आप याद रखो खाली सिलिकुआ, सिलिकुआ या सिलिकुला, सिलिकुआ या सिलिकुला, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट याद रखिए, और जो अभी मैंने फ्लोरल फार्मूला और एग्जाम्पल बनाया, इन सब चीजों को एक साथ रखो, वीडियो को बीच बीच में पॉज करो और देखो, और उसके बाद इन सारी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखो, और उसके बाद मेरे पास कोई भी क्वेश्चन लेकर के आओ, मैं इन्हीं में से सारी चीजों का आंसर दिखाऊंगा। आप मुझे दिखाओ कि कौन सा क्वेश्चन है जो इतने सारी चीजों से बाहर आया हुआ, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा बेटा। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जरूर हमें कॉल करें, मेरे से मिले आकर के ऑफलाइन सेंटर पे, डाउट काउंटर पे, हम आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगने पे बेटा शेयर जरूर करो और इससे फायदा जरूर लो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।